स्टूडेंट्स, हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने अभी तक सेरिब्रम कवर कर लिया है। अब सेरिब्रम के अंदर हमने कवर करा कि हमारा जो लार्जेस्ट पोर्शन होता है हमारे ब्रेन का, दैट इज मेड अप ऑफ सेरिब्रम। अब उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारा सेरिब्रम है वो हमारे पास, उसके अंदर ग्रे मैटर होता है और उसके अंदर वाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर क्या होता है? हमारे पास जो पोर्शन हमारे पास सरफेस की कंस्ट्रक्शन करता है हमारे सेरिब्रम की, वो हमारे पास ग्रे मैटर होता है। और जो हमारे पास सेरिब्रम के अंदर जो नर्व सेल्स हमारे पास सेरिब्रम की कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं वो हमारे पास वाइट मैटर होते हैं। तो अभी हमारे पास ये जो डायग्राम है ये हमारे पास सेरिब्रम का डायग्राम है। अगर हम सेरिब्रम को ऊपर, हमारे ब्रेन को ऊपर से स्लाइस कर दें तो हमारे पास जो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन आएगा ब्रेन का, वो कुछ ऐसा दिखेगा हमारे पास। हमारे ब्रेन के जो सेरिब्रम है हमारे पास, उसके दो हेमिस्फीयर्स होते हैं। तो हमारे पास राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर आएगा। अब ये जो दोनों हेमिस्फीयर्स हैं इसके अंदर जो हमारा ग्रे मैटर है, हमारे ग्रे मैटर के अंदर स्पेशलाइज्ड हमारे पास ऑर्गन्स या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे पास सेरिब्रम को, जो हमने सेरिब्रम के फंक्शंस पढ़े थे वो करने में हेल्प करते हैं। अब हमारे पास जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास द नर्व सेल्स which constitute the surface of the cerebral hemisphere is known as gray matter. ग्रे मैटर को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। तो जो हमारे पास ये हमारे सेरिब्रम है, अब सेरिब्रम का जो ये स्ट्रक्चर है ये हमारे पास आउटर पोर्शन है, हमारे पास जो सरफेस है। तो ये हमारे पास जो हमारा ये वाला गिवन पोर्शन है, ये पोर्शन हमारे पास क्या करता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनाता है। दिस इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हमारा जो ग्रे मैटर है दैट इज वन एंड द सेम थिंग। जो सरफेस बनाता है हमारे पास हमारे सेरिब्रम का, दैट इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारा जो वाइट मैटर है, अब ब्रेन के अंदर हमारे पास जो वाइट मैटर होता है वो क्या होता है? जब जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारे पास जिन नर्व सेल से बनते हैं उनको हम इकट्ठे बोल के क्या बोलते हैं? वाइट मैटर। So हमारे पास the internal structures of the brain are formed of the nerve cells which comprise white matter. अब हमारे पास जो हमारा ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर के अंदर हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास क्या क्या होते हैं? हमारे पास मेजर 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रम के अंदर। हमारे पास सेरिब्रम के ग्रे मैटर के अंदर जो कि है बेसल गैंग्लिया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है? बेसल गैंग्लिया, थैलेमस और सबसे पहले बात करते हैं बेसल गैंग्लिया की। अब जो बेसल गैंग्लिया होता है, बेसल गैंग्लिया हमारे पास मेजर 4 न्यूक्लियाई से मिलके बनता है। क्या होता है हमारे पास जो बेसल गैंग्लिया होता है? हमारे पास बेसल गैंग्लिया हमारे ब्रेन का वो पोर्शन है जिसके अंदर हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे पास सबसे अबंडेंस में प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा कंसेंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास मेजर 4 पेयर्स होते हैं ग्रे मैटर के जो कि हमारे पास बेसल गैंग्लिया की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले कॉर्डेट न्यूक्लियाई होता है। तो ये जो हमारे पास आपको स्मॉल ओपनिंग दिख रही है, ये हमारे पास क्या है? कॉर्डेट न्यूक्लियाई। अब इसके अलावा हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई होती है। अब जो हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई या लेंटिफॉर्म कैप्सूल होता है, कॉर्डेट न्यूक्लियाई,
सेकेंड है हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई। अब कॉर्डेट न्यूक्लियाई और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई के अलावा हमारे पास एमिग्डालॉइड न्यूक्लियाई होती है, और एमिग्डालॉइड न्यूक्लियाई के अलावा हमारे पास कोलेस्ट्रम न्यूक्लियाई होती है। अब ये जो हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियाई और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई ये हमारे पास अपर सरफेस पे प्रेजेंट होती है, और ये हमारे पास पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। एक कॉर्डेट न्यूक्लियाई हमारे पास यहाँ पे, एक कॉर्डेट हमारे पास यहाँ पे, एक लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई हमारे पास यहाँ पे, और एक लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई हमारे पास इधर वाली साइड है। तो और हमारे पास जो हमारा एमिग्डालॉइड न्यूक्लियाई है और हमारा जो कोलेस्ट्रम है वो हमारे पास पोस्टीरियर पोर्शन पे प्रेजेंट होता है ब्रेन की, बिल्कुल इनके एडजेसेंट। अब जो हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियाई है और जो लैक्टिफॉर्म न्यूक्लियाई है ये इकट्ठे मिलके हमारे पास कॉर्पस स्ट्राइएटम बनाते हैं। तो ये हमारे पास जो ये पोर्शन है ये हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियाई और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई ये इकट्ठे मिलके हमारे पास एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्ट्राइएटम। अब कॉर्पस स्ट्राइएटम जो हमारे पास है, ये जो न्यूक्लियाइज है ये हमारे पास आपस में कनेक्टेड होती हैं विद, और हमारे पास ये जो न्यूक्लियाइज है आपस में कनेक्टेड होने के अलावा हमारे पास ये बाकी के जो हमारे पास ब्रेन के सेंटर्स हैं उनके साथ भी कनेक्टेड होती है। अब ये जो न्यूक्लियाइज है ये हमारे पास जो बेसल गैंग्लिया है इसका फंक्शन क्या है, हमारे पास जो हमारी बॉडी की फाइन मूवमेंट्स हैं हमारे पास उनको बेसल गैंग्लिया कंट्रोल करता है। जितनी भी हमारी फाइनर मूवमेंट्स हैं हमारी, जो हम करीबी से काम करते हैं, हमारे पास जैसे कुछ लोग जो है हमारे पास पेंट करते हैं या फिर कुछ लोग हमारे पास स्टिचिंग करते हैं, तो जो हमारे पास फाइनर मूवमेंट्स होती हैं, तो या फिर हमारे पास डांसिंग हो गई, जो हमारे पास जो फाइनर मूवमेंट्स हैं वो हमारे पास बेसल गैंग्लिया की हेल्प से की हमारे पास कंट्रोल होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पोर्शन आता है जो हमारे पास प्रेजेंट होता है दैट इज थैलेमस। अब थैलेमस जो है वो हमारे पास हमारा जो सेरिब्रम है उसके बेस पे प्रेजेंट होता है। हमारे पास ये जो दो पोर्शन ये हमारे पास थैलेमस है। सो दिस इज थैलेमस। अब जो थैलेमस होता है ये हमारे पास सेरिब्रम के बेस पे प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास हमारा जो थैलेमस होता है उसके अंदर हमारे पास दो ओव्यूइड मासेस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पास ये वेंट्रिकल के थ्रू सेपरेटेड होते हैं। जो ये वेंट्रिकल हमारे पास होता है ये फर्दर हमारे पास मेडुला ऑब्लिंगाटा और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। और उसके बाद हमारे पास जो हमारा थैलेमस होता है, थैलेमस एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन का। जितनी भी हमारे पास हमारी जो नर्व फाइबर्स हैं स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन तक जाती हैं, वो हमारे पास जितनी भी हमारे पास नर्व फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक या फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जाती हैं, वो हमारे पास थैलेमस के थ्रू होके जाती है। तो जो थैलेमस है वो हमारे पास कंडक्शन के अंदर हेल्प करता है नर्व इम्पल्सेस की। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्शन आता है दैट इज हाइपोथैलेमस। अब जो हाइपोथैलेमस होता है वो भी हमारे पास थैलेमस के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। अब ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये हमारे पास फ्लोर हमारे पास फॉर्म करता है। जो हमारा सेरिब्रम है उसका जो फ्लोर है वो हमारे पास हाइपोथैलेमस की हेल्प से बना हुआ होता है। और जो हमारी लेटरल वॉल हमारे पास जो लेटरल वॉल्स हैं वो भी हमारे पास हाइपोथैलेमस की हेल्प से बनी हुई होती हैं। अब जो हाइपोथैलेमस होता है वो उसके जो हमारे पास स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, हाइपोथैलेमस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो हमारे पास हार्मोनल सिक्रीशंस होते हैं। तो जो हमारे पास ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होता है, जो हमारे पास वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन होता है, वो हमारे पास हाइपोथैलेमस की हेल्प से होता है। उसके अलावा हमारे पास जो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हमारे पास थायराइड जो ग्लैंड है, हमारे पास जो हार्मोन्स हमारे पास वहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, उनकी जो उनकी सिंथेसाइजिंग एबिलिटी है वो हमारे पास एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से होती है। तो हमारे पास जो ये हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे पास
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन करता है, और उसके अलावा हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर की हमारे पास सिंथेसिस करता है, जो कि हमारे पास फर्दर थायराइड को स्टिमुलेट करता है। और उसके अलावा हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हमारे पास जो रिलीजिंग फैक्टर है उसकी हमारे पास सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में होती है, और जो हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसकी हमारे पास जो सिंथेसिस है वो हाइपोथैलेमस में होती है। सो बेसिकली जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है, जितने भी हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारे ब्रेन के अंदर होती है, जो हमारे पास हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके लिए जो रिलीजिंग फैक्टर है, जो रिलीजिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है आगे फर्दर हार्मोन की सिंथेसिस के लिए, वो हमारे पास हाइपोथैलेमस में हमारे पास सिंथेसाइज होते हैं, और हमारे हाइपोथैलेमस से हमारे पास फर्दर हमारे ऑर्गन्स तक जाते हैं। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस का हमारे पास बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने के अंदर भी फंक्शन है। उसके अलावा हमारे पास हाइपोथैलेमस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी कंडक्शन करता है, और जो हमारी एपेटाइट होती है उसको भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्शन है दैट इज सेरिबेलम। अब ये जो हमारे पास हमने अभी तक कवर करा है, जो वो था हमारे पास कि जो हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम के अंदर डीप हमारे पास स्ट्रक्चर, डीप जाके हमारे पास ग्रे मैटर के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? बेसल गैंग्लिया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब हमने जो हमारे पास बेसल गैंग्लिया होता है, बेसल गैंग्लिया हमारे पास 4 न्यूक्लियाई से मिलके बना होता है। हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियाई, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई, कोलेस्ट्रम और एमिग्डालॉइड न्यूक्लियाई होता है। ये चारों न्यूक्लियाइज मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? बेसल गैंग्लिया। और ये जो बेसल गैंग्लिया होता है, बेसल गैंग्लिया हमारे पास क्या करता है? जो हमारे पास बेसल गैंग्लिया के अंदर हमारे पास अबंडेंस होती है न्यूरॉन्स की, और हमारे पास बेसल गैंग्लिया का फंक्शन क्या होता है? बेसल गैंग्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, और बेसल गैंग्लिया कंट्रोल्स द फाइनर मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, राइट। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो पोर्शन था दैट वाज थैलेमस। अब जो थैलेमस होता है वो हमारे पास बेस बनाता है सेरिबेलम का, हमारे पास सेरिब्रम का। जितने भी हमारे पास नर्व फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड से हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स या ब्रेन तक हमारे पास जाते हैं, वो हमारे पास थैलेमस से होके जाते हैं। सो जो थैलेमस है वो हमारे पास क्या करता है? जो हमारे पास नर्व इम्पल्स की कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है दैट इज हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस हमारे पास थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है, और हमारे पास ये बेस बनाता है, और हमारे पास लेटरल वॉल्स बनाता है हमारे ब्रेन, हमारे जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसकी। अब जो हाइपोथैलेमस होता है इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है हमारे पास। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली जब हमारे पास ग्रोथ हार्मोन या फिर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर हमारे पास जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, इन तीनों हार्मोन्स की जो हमारे पास रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी जो जनरेशन होती है वो हमारे पास हाइपोथैलेमस से होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास सेरिब्रम के बाद जो हमारे पास ब्रेन का और हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता था दैट इज सेरिबेलम। अब सेरिबेलम अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो लार्जेस्ट पोर्शन है ब्रेन का दैट इज सेरिब्रम, और हमारे पास सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे हमारे पास अगर ये हमारा ब्रेन है तो हमारे पास सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, और ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ये हमारे पास होता है सेरिबेलम। सो जो हमारे पास हमारे ब्रेन के अंदर सेरिब्रम जो होता है वो हमारे पास बिल्कुल सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है। अब जो सेरिब्रम है वो हमारे पास जो हमारे पास पीछे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास पोन्स के जो हमारे पास हमने पढ़ा था कि हमारे पास पोन्स होता है, मेडुला ऑब्लिंगाटा होता है, उसके पीछे प्रेजेंट होता है हमारे पास सेरिबेलम। अब जो सेरिबेलम होता है वो उसकी जो डिवीजन है हमारे पास सेरिब्रम से वो हमारे पास ड्यूरा मैटर के एक ब्रिज से होती है which is known as टेंटोरियम सेरेबेली। तो हमारे पास जो हमारा सेरिब्रम है और जो हमारे पास
पास सेरिबेलम है। इन दोनों की जो हमारे पास जो डिवीजन है वो हमारे पास किसकी हेल्प से होती है, या फिर सेपरेशन जो है वो हमारे पास टेंटोरियम सेरेबेली की हेल्प से हमारे पास डिवीजन होती है। टेंटोरियम सेरेबेली। अब जो टेंटोरियम सेरेबेली होता क्या है हमारे पास, ये एक लेयर होती है ड्यूरा मैटर की। ड्यूरा मैटर क्या होता है हमारे पास, वो सब्सटेंस जिससे हमारे पास पूरा का पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। अब जो सेरिबेलम होता है उसके भी हमारे पास दो हेमिस्फेयर्स प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल सेरिब्रम की तरह, और हमारे पास जो ये दो हेमिस्फेयर्स होते हैं वो हमारे पास फैल्क्स सेरिबेली से हमारे पास सेपरेटेड होते हैं। सेरिबेलम के अंदर हमारे पास एक आउटर ग्रे मैटर होता है, जैसे हमारे पास सेरिबेलम के अंदर होता है वैसे ही हमारे पास सेरिबेलम के अंदर ग्रे मैटर होता है, जिसके अंदर हमारे पास फिशर्स और कॉन्वोल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं, और हमारे पास इनर वाइट मैटर होता है। अब जो सेरिबेलम होता है उसका हमारे पास फंक्शन क्या होता है, सेरिबेलम हमारे पास कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है हमारे मस्कुलर मूवमेंट्स की। जितने भी हमारे मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और हमारे पास कार्डियक मसल्स, इनकी जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन होती है वो हमारे पास सेरिबेलम के थ्रू होती है। उसके अलावा हमारे पास मसल्स को नॉर्मल स्टेट में रखने का जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हमारे पास सेरिबेलम की होती है। तो हमारे पास जब अगर हमारे जो मसल्स हैं वो टेंशन के अंदर, हमारे पास उनके ऊपर टेंशन लग रही हो, तब हमारे पास उनको नॉर्मल स्टेट के अंदर रखना सेरिबेलम का हमारे पास फंक्शन है। थर्डली, जो हमारा बैलेंस और इक्विलिब्रियम हमारी बॉडी का होता है उसको भी हमारे पास सेरिबेलम ही मेंटेन करता है। अब सेरिबेलम के हमारे पास 3 फंक्शंस हैं। What are these functions? First of all, it coordinates the muscular movements of the body. Secondly, it keeps the muscle in a normal state of tension. और third, it maintains the balance and equilibrium of the body. तो अगर जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर जो पेशेंट हमारे पास फेंट हो जाते हैं, या फिर जो पेशेंट हमारे पास अपराइट हमारे पास खड़े नहीं रह पाते, या फिर उनके अंदर हमारे पास बैलेंस के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, तो जनरली हमारे पास सेरिबेलम के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है ब्रेन का, दैट इज मिड ब्रेन। अब जो मिड ब्रेन होता है वो हमारे पास सेरिब्रम है और जो हमारे पास सेरिबेलम है, इन दोनों के हमारे पास सेंटर में प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन जो है वो हमारे पास कनेक्शन फॉर्म करता है सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में। अब जो हमारे पास मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन हमारे पास 3 पोर्शन से बना हुआ होता है। सबसे पहले हमारे पास मिड ब्रेन के अंदर सेरिब्रल पेडंकल्स होते हैं। अब जो सेरिब्रल पेडंकल्स होते हैं ये हमारे पास दो थिक बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये सेपरेटेड होते हैं हमारे पास एक डिप्रेशन की हेल्प से। नेक्स्ट हमारे पास सेरिब्रल एक्वेडक्ट होता है। अब जो सेरिब्रल एक्वेडक्ट होता है वो हमारे पास नैरो कैनाल होती है जो कि हमारे पास मिड ब्रेन के बिल्कुल सेंटर से पास करती है, और हमारे पास जो हमारा 3rd वेंट्रिकल और 4th वेंट्रिकल होता है उनको आपस में ज्वाइन करती है। नेक्स्ट हमारे पास सुपीरियर कॉलिक्यूली होता है, और ये जो सुपीरियर कॉलिक्यूली होता है ये हमारे पास राउंडेड बॉडीज होती हैं जो कि हमारे पास जो हमने सेरिब्रल एक्वेडक्ट पढ़ा उसके बेस पे प्रेजेंट होती है। और ये हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे पास हियरिंग के रिफ्लेक्स सेंटर्स हैं वो कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। तो जो हमें सुनाई देता है उसका वो हमारे पास कहाँ पे, जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के अंदर जो हमारे पास सेरिब्रल एक्वेडक्ट होता है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट के हमारे पास सेरिब्रल एक्वेडक्ट के बेस के ऊपर हमारे पास 2 राउंडेड बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे पास सुपीरियर कॉलिक्यूली बनाती है। उस सुपीरियर कॉलिक्यूली के अलावा हमारे पास इंफीरियर कॉलिक्यूली होती है जो कि हमारे पास एक्वेडक्ट के रूट पे प्रेजेंट होती है,
और ये भी हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं हियरिंग के लिए। तो जो हमारे पास जो हियरिंग की एबिलिटी है, हियरिंग की सेंस है, वो हमारे पास कहाँ से आती है? मिड ब्रेन के अंदर हमारे पास सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर कॉलिक्यूली के अंदर और इंफीरियर कॉलिक्यूली के अंदर। उसके अलावा हमारे पास जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं, जो हमारी ब्रेन की नर्व्स हैं, वो हमारे पास, उनका जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियर होता है, वो हमारे पास मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। सो मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन के अंदर हमारे पास मेजर 5 पोर्शंस हैं, और उनमें से हमारे पास जो सुपीरियर कॉलिक्यूली है और जो इंफीरियर कॉलिक्यूली है, यहाँ पे हमारे पास हियरिंग के जो सेंटर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पॉन्स के बारे में पढ़ेंगे और हम मेडुला ऑब्लिंगाटा के बारे में पढ़ेंगे।